आप सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, जो बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया गया, वो बच्चे धैर्य कैसे रखें, कैसे पढ़ाई करें, इस विषय पे मैं थोड़ा सा आपको इतिहास से जोड़ कर बताता हूँ कि देखिए ऐसा बाहर होना ये कोई नई बात नहीं है, अंदर होना भी कोई नई बात नहीं है। इससे मैं 20 साल से आपको कोरिलेट करके बताता हूँ कि पुराने समय में कैसे क्या हुआ है। 6 साल हम लोग भी बाहर रहे इस एलिजिबिलिटी से, समय समय पर वैकेंसियाँ आती रहीं। तो मैं मोटी मोटा आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहले पहले बीटीसी को ही रखा जाता था। जितने बीटीसी होते थे उनको प्राइमरी का टीचर बना दिया जाता था। सीधा सीधा फंडा था, बीटीसी में एडमिशन हो जाए तो सरकारी नौकरी पक्की। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि पहले मेरिट से होता आता था, तो 2004 में एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ कोर्ट के आदेश से कि भाई बीटीसी में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरिट सही विषय नहीं है। तो फिर उसमें क्या हुआ, जब एग्ज़ाम हुआ तो परीक्षाओं में कुछ गड़बड़ियों के कारण वो मैटर कोर्ट चला गया, जिससे लगभग 2004, 5, 6, 7 यहाँ तक कि 8 तक बीटीसी में एडमिशन ही नहीं हुए, कोर्ट केस ही चलता रहा। तो इस दौरान बीटीसी ना होने की वजह से बीएड इनकी बीटीसी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। और इससे पहले भी 2004 में भी एक वैकेंसी में बीएड को लिया गया था कुछ मात्रा में, लेकिन बीटीसी ना होने की वजह से 2008 में जो वैकेंसियाँ हुई उसमें मैक्सिमम लोग बीएड वाले हुए। यानी कि 2008 की वैकेंसी में मैक्सिमम बीएड वाले नौकरी पा गए। और फिर एक चलन बन गया कि सभी लोग खूब बीएड करने लगे और बीटीसी भी बहाल हो गया। जब बीटीसी बहाल हो गया यानी कि फिर मेरिट से होने लगा, 2008 के बाद मेरिट से फिर एडमिशन होने लगा। मेरिट से एडमिशन होने लगा तो फिर एक समय आया बीटीसी वालों की संख्या ज़्यादा हो गई और मैं भी बीएड करके 2011 में अप्लाई कर दिया। 2012 में एक आदेश आ गया, फिर एनसीटीई का जो शिक्षक की मुख्य संस्था है एनसीटीई, उसने 2012 में आदेश लाया कि अब बीएड वाले फिर नहीं रखे जाएंगे, प्राइमरी में फिर नहीं रखे जाएंगे। फिर क्या हुआ, 2012 फिर 13 में एक वैकेंसी होती है बीटीसी वालों को। मेरे साथ कुछ एमएससी करने वाली लड़कियों का हुआ था, वो लोग 2013 से ही टीचर बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 कोर्ट के आदेश से 2015 में हम लोग हुए बीएड वाले। अब भी चूँकि ये वैकेंसी पुरानी थी इसलिए हुई। फिर उसके बाद होता क्या है कि 2016 में 2015 में 15,000 16,000 वैकेंसियाँ फिर होती हैं, लेकिन उसमें बीएड वाले नहीं रखे जाते। फिर उसके बाद 2018 में एक जो है 68,500 वैकेंसी होती है, जिसमें बीटीसी ही वाले टेट और सुपर टेट देते हैं और उसमें लगभग 22,000 सीटें खाली चली जाती हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि बीटीसी वाले योग्य ही नहीं हैं। फिर उसके बाद 69,000 वैकेंसी आती है, ठीक 1 साल बाद। जब 69,000 वैकेंसी आती है तो फिर क्या होता है कि सरकार ने फिर बीएड वालों को अलाउ कर देती है। यानी कि 2012 से 18 तक बीएड वाले बीच में वैकेंसी में भर नहीं पा सकते थे। उसके बाद 69,000 वैकेंसी हुई। इसमें भी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय न्यायालय में ये जो है विषय है वहाँ पर केस चल रहा है। तो इस दौरान जो है बीटीसी और बीएड की संख्या मार्केट में ज़्यादा हो गई, तो बीटीसी बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के आधार पर याचिका दायर करेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बीएड वाले फिर जो है बाहर हो गए, बीएड वाले बाहर हो गए। लेकिन सरकार चाहे तो अध्यादेश द्वारा वो दिखाए कि मुझे इनकी ज़रूरत है, इनको रख सकती है, पहले भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो है आदेश हो गया तो सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है बीएड वालों को कि ऐसा पहले भी होता आया है, बाहर होते रहे हैं, अंदर होते रहे हैं। आपको धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी रखना है। अगर आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं तो आपको विषय विशेषज्ञ बनना पड़ेगा कि आपके अंदर किस विषय को पढ़ाने का टैलेंट है। आप हिंदी पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो। अपने टैलेंट को निखारते हुए आपको प्राइवेट सेक्टर में कदम रख के अपनी जीविका उपार्जन करना है। आपको सबसे पहले अपने जीने के
यानी कि जो आपके जीने के साधन है, जीने के लिए पैसे चाहिए, उसको खुद कमाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने बेसिक्स को नहीं पूरा कर पाएंगे, अपने टैलेंट के आधार पर आप नौकरी भी नहीं पा पाएंगे। क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, दिल्ली DSSB, इन सब बोर्डों में बहुत घमासान जो है आपका क्या कहते हैं कंपटीशन है। वहाँ पर आपको एक बेहतरीन टैलेंट की ज़रूरत होगी, तब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कि भाई आपने एक बीएड कर लिया, आपने टेट, सुपर टेट, नौकरी। आप देखिए, जो चीज़ सिंपल तरीके से और मैक्सिमम तरीके, यानी कि यहाँ जब वैकेंसी आती हैं, थोक के भाव होती हैं, तो मैक्सिमम लोगों के होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो धैर्य नहीं खोना है, आपको पॉजिटिव होकर तैयारी करना है। जिसे मैंने आपको 2002 से लेकर 2022 तक के इतिहास को मैंने बता दिया कि 20 साल में कितने परिवर्तन हुए हैं, कितनी वैकेंसियाँ हुई हैं। इसी दौरान 2016 में उर्दू BTC भी हुआ था, वहाँ भी BTC था, वहाँ भी बीएड वाले नहीं हो पाए। उर्दू BTC, यानी कि BTC बीच में मांग बढ़ी, फिर बीएड आया, अब फिर BTC एक आध वैकेंसी में रखा जाएगा। फिर सरकार देखेगी कि ओट किधर बन रहा है, उस हिसाब से जो है सरकारों का जो है दिशा निर्देश और मार्गदर्शन चेंज होता रहता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपने टीचिंग को निखारिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, अपने सब्जेक्ट को यूट्यूब, ऑनलाइन को कहने का मतलब अध्ययन करते रहिए। अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और एक दिन ऐसा आदेश ज़रूर आएगा जिससे आप लोग पुनः टीचर बनेंगे, प्राइमरी में ही टीचर बनेंगे। भरोसा रखिए और इंतज़ार करिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए, बरकरार रखिए, हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी जो एकदम सीधी रेखा में चलती है, तो ऐसा कभी नहीं है। सफल लोगों की ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये एक उतार है। अभी जो है 69,000 वैकेंसी हुई, जिनका नहीं हुआ वो फिर से अगली वैकेंसी में प्रयास करने के लिए रेडी थे। लेकिन मेरे पास कई फ़ोन आए, तो मैंने देखा कि छात्र इतना, अभी उसने कोई टेट, सुपर टेट या यूपी टेट एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन इतना हताश हो गए, सर हम तो अब बाहर ही हो गए, हमारा कुछ ही नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मंजिल आप एकदम आप क्लियर रखिए कि हमको टीचर ही बनना है, और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, आप पढ़ने लगोगे, उस दिन अवसर भी आपके पास आ जाएगा। और देखिए, जब आप ढीले पड़ जाओगे ना, एक दिन वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी नहीं रहेगी। सरकार कल को आदेश कर दे कि भाई नहीं, हम बीएड वालों को रखेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी तैयारी ही नहीं रहेगी। 20 लाख लोग बीएड हैं, 50,000 को नौकरी मिलेगी, 19.5 लाख लोग बाहर होंगे। वो 50 लोग उन 19.5 लोगों को रेस में पीछे करते हुए नौकरी को पाएंगे। और ये आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके आसपास का कोई शांत बच्चा जो आराम से पढ़ाई कर रहा था, ना ज़्यादा राजनीति, ना ज़्यादा फेसबुक, ना ज़्यादा व्हाट्सअप, वो आराम से नौकरी पा जाता है। और जो लोग ज़्यादा चाएँ फाएँ इधर उधर करते हैं ना, उनका हो नहीं पाता है। क्योंकि आज का जो टेट और सुपर टेट का सिलेबस है, वो बहुत विस्तृत हो गया है। इतना विस्तृत हो गया है कि समझ लीजिए कि आपको PCS प्री देना है, उसके बराबर है। इतनी गहराई में पूछा जा रहा है जैसे आप शिक्षा शास्त्र से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आज सीटेट में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की संख्या होने से क्वेश्चन के कठिनाई स्तर को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जो है कम से कम लोग क्वालिफाई हों और कम से कम लोग आगे जो है क्रीम ऊपर आ सके। देखिए, दही में जो है मथनी से ईथ मथा जाता है कि मट्ठा नीचे हो जाए और घी ऊपर हो जाए। तो उसी तरह ज़्यादा लोगों को होने के बाद समस्याएं आती हैं। सरकार के पास इस समय BTC कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में है। और एक राजनीतिक कारण आपको बताता हूं जो मेरी समझ में आता है। देखिए, जब बीएड का वैल्यूएशन बढ़ता है तो BTC का घट जाता है, तो कॉलेजों में एडमिशन कम होते हैं। आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्कूल जो होते हैं इन्हीं नेता और बड़े पूंजीपतियों के होते हैं। तो ये लोग इस समय स्कीम चेंज कर दी, अगली साल से BTC में बम्पर एडमिशन होगा, उनकी दुकान फिर चलने लगेगी। बीएड में जो लोग एडमिशन ले लिए अब 2 साल तक तो स्कूल में रहेंगे ही, 2-3 साल बाद फिर स्कीमें चेंज होंगी। और ये जो है एक बहुत ही दूरगामी राजनीतिक मुद्दा होता है कि कोर्स भी बना रहे। एक बच्चे मैंने देखा है कि दोनों कोर्स कर रहे हैं, बीएड किए, देखे BTC आ गया, BTC भी कर लिए। उनको यही नहीं पता कि हम कोर्स क्यों कर रहे हैं।
इसलिए आप अगर एक भाई देखिए जो गरीब आदमी है उसे 1 लाख खर्चा करने में दिक्कत है। आज 82-83 हज़ार केवल फीस खर्च हो रही है। सेमेस्टर वाइज हो गया, 4 प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम शुल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किताब है, ड्रेस है, तो इस सब मिला के बहुत कुछ खर्चा हो जाता है। तो इन सब से आप घबराइए नहीं और अपनी मेहनत पर ध्यान रखिए। परिवर्तन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती। ठीक, अगर सीधी रेखा में चलती है तो आदमी ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो इसलिए घबराइए नहीं और मेहनत करके 20 तारीख वाला एग्ज़ाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।